दक्ष द्वारा सती का अपमान। ब्रह्मा जी बोले, जब सती जी वहां जा पहुंची तब विशाल यज्ञ हो रहा था और वहां जा देवता, असुर और मुनींद्र आदि कुतूहल कर रहे थे। जब सती को आते हुए देखकर उनकी माता अश्विनी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उनके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया, परंतु सती ने सम्मान पूर्व से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वह हृदय से दुखी थी, क्योंकि पिता को प्रणाम किया और महाराज देखा, परंतु शंभु का भाग नहीं देखा। और इससे सती को बड़ा क्रोध आया और फिर तो वह सभी को क्रोध दृष्टि से देखती हुई बोली, हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप यज्ञांक और यज्ञों में दक्षिणा स्वरूप हैं। पिता उनके आए, आप इस यज्ञ का संपादक ही कैसे कर रहे हैं? इसके बिना तो आपका यह सब कुछ अपवित्र होगा, क्योंकि हव्य कव्य और मंत्रादि सब कुछ शिवमय ही है। और शिव जी के बिना आपके यज्ञ कैसे आरंभ किया? क्या आप शंकर जी की कोई सामान्य देवता समझते हैं? यह आपने अपमान किया है। हे नीच पिता, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और तभी तो इस समय आपने उस शंकर को नहीं पहचाना। फिर भी ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और मुनीश्वर भी बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए? इस प्रकार का भगवान शिव स्वरूप रूपा सती ने सब देवताओं को धमकाया और शिव जी को भी तो और विष्णु जी को भी उन्होंने बहुत सी लज्जिता किया। और विष्णु जी सती के वचन सुन भय से व्याकुल होकर मौन हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर क्रुद्ध हो वक्र दुष्ट से देखते हुए बोले, हे भद्रे, बहुत बहनों, कहने से क्या लाभ? तू यहाँ चली आई और पति को भूत प्रेतों के राजा है। ये वेद बहिष्कार अनुकूल और अमंगलिक हैं। इस कारण में कुबेरधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। पापी ब्रह्मा के कहने से मैंने तुझे इसके लिए दे दिया। अतएव तू क्रोध कर रही है, अन्यथा स्वस्थ चित्त हो। जब तू इस यज्ञ में आ गई है तो अपना भाग ले। और यज्ञ कर दक्ष के इस बात से सती संतोष ना हुआ और ना भी पिता की ओर देखकर अत्यंत रुष्ट हो बोली, हे पिताजी, मेरे शिव दर्शन की इच्छा है और इसके पास कैसे जाऊं? और जब मैं मुझसे पूछूंगी तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाले देवी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पिता से इस प्रकार बोली, हे पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता है अथवा सुनता है वे दोनों ही नरकगामी होते हैं, नरकी होते हैं। और अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या लाभ होता होगा? अतएव मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर का त्याग कर दूंगी। इसी यदि मनुष्य को कुछ भी शक्ति हो तो और शिव जी की निंदा सुनते ही शिव निंदक की जिह्वा को काट ले, तभी उसका प्रायश्चित होता है। यदि समर्थ हो तो कान मूंद कर कहीं चला जावे। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुखता सती शिव जी के कहे हुए वचनों को स्मरण न कर वहां आने का पश्चाताप करने लगी। फिर क्रोधवश निशंक हो दक्ष का विष्णु आदि सभी देवताओं और मुनियों को सुनाते हुए अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, निश्चय ही तुम शिव जी के घोर निंदक हो और इससे तुम इस लोक में महादुख भोग कर अंत में नरकगामी हो गए। हे दुर्घोष पिताजी, बहुत अब कहने से क्या होगा? तुम अभिमान ना करो। तुम बड़े दुर्बुद्धि तथा दुष्ट हो और अतएव तुमने उत्पन्न यह देह मेरे किसी काम की नहीं है। जो दुष्ट बलों की निंदा करे उसको धिक्कार है। विशेषकर विद्वान को उसके संबंध नहीं रखना चाहिए।